नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही बड़े घाव पर मतलब कि लंबे घाव पर पट्टी कैसे की जाती है और किस टाइप से पट्टी की जाती है और कौन सी दवाई बेस्ट होती है लगाने में। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ड्रेसिंग कैसे की जाती है और उस ड्रेसिंग को कैसे बदला जाता है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रेसिंग करने से पहले मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि ड्रेसिंग सबसे पहले उतारी कैसे जाती है ताकि रोगी को दर्द भी ना हो। कई बार क्या होता है कि हम ड्रेसिंग उतारते हैं और रोगी को तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ड्रेसिंग को खोलते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप ड्रेसिंग खोलें और धीरे धीरे कर आप एक एक पट्टी को उतारें। ठीक है, और उससे पहले रोगी को नीचे की साइड आपने देखा है कि मैंने जैसे कि नीचे की तरफ पट्टी लगाया है ताकि उसको जहाँ पर भी इन्फेक्शन हुआ है और हमने रखा है वहाँ पर, तो उसको सबसे पहले नीचे आप पट्टी लगाएं ताकि इन्फेक्शन उस इलाके में या फिर उस एरिया में बिल्कुल भी ना फैले। हम उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप पट्टी उतार रहे हैं। ठीक है, आराम आराम धीरे धीरे से आपको पट्टी उतारना है। ठीक है, ये स्टेप आपको इस तरीके से फॉलो करना होगा। ठीक है, और ग्लव्स, दोस्तों ग्लव्स की बात है दोस्तों, ग्लव्स आपको अब जब भी पट्टी करें तो ग्लव्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये खुद की सेफ्टी के लिए होता है। ग्लव्स ज़रूर पहने ताकि आपको इन्फेक्शन से बचाया जा सके। ठीक है, क्योंकि ग्लव्स अगर आप नहीं पहनते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन से बचाव के लिए आप ग्लव्स ज़रूर पहने। ठीक है, और इस तरीके से आपको पट्टी उतारनी है स्टेप बाय स्टेप ताकि मरीज को कोई समस्या भी ना हो। ठीक है, अब हमने रोगी के पैर को ऊपर उठा लिया है ताकि हम नीचे की साइड से पट्टी को उठा सकें। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों दवाई कौन सी लगाई जाती है रोगी को हम आपको वो भी बताने वाले हैं। वो भी इसके बारे में हम आपको पूरी विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं कि यह दवाई जो लगाने वाले हैं कि वो दवाई किस किस समस्या में काम करती है। ठीक है, जैसा कि स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। और जख्म को खोलने के बाद जख्म की सबसे पहले सफाई की जाती है। ठीक है, सफाई ज़रूरी होती है दोस्तों, क्योंकि सफाई अगर नहीं होगी जख्म की तो जख्म को लंबा टाइम लग जाता है ठीक होने में। तो सबसे पहले हम रखते हैं सफाई करने के बाद बॉइलिंग गोज को। ये दोस्तों एक शुद्ध गोज पीस होता है। ठीक है, इसके द्वारा पट्टी की जाती है और ये पट्टी अगर हम करते हैं बॉइलिंग गोज की तो जख्म बहुत ही जल्दी रिकवरी होगी, फास्ट रिकवरी होगी। अगर हम पट्टी काट कर हम ड्रेसिंग करते हैं तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो जख्म की पट्टी को इस पर लगाना होता है। ठीक है, उसके लिए हम अब यूज़ कर रहे हैं जार है दोस्तों। ये जार का नाम है सिल्वर सल्फाडाइजिन। ठीक है दोस्तों, इस जार का जो प्रयोग है सिल्वर सल्फाडाइजिन का, यह रोगी के घाव पर पूरा लगाना होता है। और इसका जो काम होता है दोस्तों, अगर रोगी को लंबे टाइम से घाव है और वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, उसकी हड्डी दिख रही है, ठीक है, तो एक प्रकार से दोस्तों मांस लाने में मतलब कि यह कार्य करता है। ठीक है, अगर आपको त्वचा पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब कि इस टाइप का अगर आपको इन्फेक्शन दिख रहा है तो यह जो ऑइंटमेंट है जो हम लगा रहे हैं सफ़ेद वाली, इसका नाम है दोस्तों सिल्वर सल्फाडाइजिन। यह दोस्तों ऑइंटमेंट घाव को फास्ट रिकवरी करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यह जो ऑइंटमेंट है, यह अगर रोगी को पैर में अल्सर है, जैसे कि इस टाइप का जो ये समस्या हो रही है इसको रोगी को, अगर इस टाइप की अगर समस्या में इस ऑइंटमेंट का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर रोगी को कोई भी किसी प्रकार का जख्म है, वो जल रहा है, जला हुआ है, ठीक है, तो
उस समय भी उस रोगी को यह ऑइंटमेंट लगाई जाती है, क्योंकि इस ऑइंटमेंट के जो फ़ायदे हैं दोस्तों, ये जले हुए इन्फेक्शन में भी किया जाता है। ठीक है, ये बात आप विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, यह ऑइंटमेंट एक एंटी सल्फोनामाइड है जो कि एंटीबायोटिक का काम करती है। इसके अलावा जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हमने पूरे पैर को कवर कर दिया है ऑइंटमेंट लगाकर। अब हम लगा रहे हैं बॉइलिंग गोज पीस, जो कि मैंने बताया था ये एक इन्फेक्टेड लैस होता है। इन्फेक्शन से यह गोज पीस आपको बचाता है और जल्दी रिकवरी करता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पट्टी करनी होती है पूरे पैर पे जहाँ रोगी को इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पर उसको रोगी को चोट लगी है। ठीक है, तो ये बात आप विशेष ध्यान रखें, इस तरीके से आपको पट्टी करनी है। ठीक है, नीचे मैंने 2 बॉइलिंग गोज लगाए हैं ताकि रोगी को नीचे की साइड इन्फेक्शन ना हो और नीचे की साइड इन्फेक्शन से बचाया जा सके। ठीक है, और इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप ड्रेसिंग करनी है। अब हमने ऑलमोस्ट सभी ड्रेसिंग के रूल को फॉलो कर लिया है। ठीक है, अब हम लगाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि हमने लगाया है एक बड़ा रोल। इसका नाम है दोस्तों गैमजी रोल। ठीक है, गैमजी रोल की हम पट्टी कर रहे हैं। और गैमजी रोल को रोगी को उस टाइम लगाया जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल पट्टी होती है दोस्तों, नॉर्मल पट्टी अगर हम रोगियों को करते हैं तो मवाद है या फिर दवाई है, ठीक है, वो इसमें ज़्यादा चांसेस लीक होने के कम होते हैं और उसमें ज़्यादा होते हैं सिंपल पट्टी के। तो इसलिए हम गैमजी रोल का उपयोग कर रहे हैं। गैमजी रोल अगर इसकी पट्टी की जाती है तो रोगी को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, हवा भी पासिंग नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कई दफ़ा रोगी को हवा की वजह से भी ये ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हवा भी अच्छी होती है, लेकिन इस रोगी को जैसा कि हम पट्टी कर रहे हैं तो हवा बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया है, क्योंकि हवा से भी रोगी को तकलीफ़ होती है, दर्द भी होता है। ठीक है, और नेक्स्ट दोस्तों, क्योंकि अब हमने सेकंड गैमजी रोल को लगाया है, तो सेकंड गैमजी रोल को इसलिए लगाया जाता है ताकि रोगी को इन्फेक्शन से बचाया भी जा सके, और साथ में जो भी है मक्खियाँ हैं, ठीक है, मक्खियों से भी रोगी को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस टाइप से हम अगर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं हम इसको कॉटन को भी अप्लाई कर रहे हैं। कॉटन को भी इसलिए लगाया जाता है ताकि मक्खियाँ हैं, ठीक है, या फिर जहाँ पर रोगी पैर रखता है तो कोई ठेस वगैरह है, कोई चोट है, कोई और अन्य को चोट ना लग जाए, तो इसलिए हम इस टाइप से रोगी की ड्रेसिंग कर रहे हैं। और दोस्तों, ऑलमोस्ट अब हमारी ड्रेसिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है लगभग। ठीक है, अब हम सिंपल पट्टी की पट्टी करके इसको पूरे ड्रेसिंग को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या फिर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। फिर आप हमसे जुड़ने के लिए आप अपने परिवार को फॉलो भी कर सकते, मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।